क्या आपको पता है मॉस्को में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो डेली ट्रेन पकड़ के नौकरी पे जाते हैं और रात को सही टाइम पे ट्रेन पकड़ के वापस भी आते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और क्या आपने कभी मछलियों की बारिश को देखा है? गजब फैक्ट के ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। साइबा इनू नाम का एक कुत्ता है जो कि करीब 1 करोड़ रुपए हर साल कमाता है। पता है कैसे? मॉडलिंग करके। आप अपने स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो वो पहले एक ट्रैक्टर था और उसे बाइक में बदल दिया गया। कमाल है ना? नॉर्थ कोरिया की किताबों में बच्चों को किंग जोंग उन के बारे में पढ़ाया जाता है और किताब के एक चैप्टर के हिसाब से किंग जोंग उन 3 साल की उम्र में ही गाड़ी चलाना सीख गए थे। साल 2004 में 1 अप्रैल को गूगल ने अपने मेल सर्विस जो की है जीमेल उसे अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 GB का ईमेल स्टोरेज देंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो लोगों ने ऐसा माना कि गूगल अप्रैल फुल बना रहा है। उस टाइम की बड़ी बड़ी ईमेल कंपनी जैसे कि हॉटमेल सिर्फ 2 MB का ईमेल स्पेस देते। गूगल ने 1 GB स्टोरेज लाकर कमाल ही कर दिया। इसलिए आज हर कोई जीमेल यूज करता है। अगर आप किसी कार को 90 km/h की स्पीड से सीधा वर्टिकली कार को ड्राइव करोगे आसमान की तरफ, तो आपको स्पेस में जाने के लिए सिर्फ 1 घंटे टाइम लगेगा। 2013 में किया गया एक स्टडी के मुताबिक प्लेन उड़ाने के दौरान करीब 56% पायलट लोग सो जाते, उन्हें नींद कंट्रोल ही नहीं होती। सर्वे के एक और रिजल्ट के हिसाब से 29% को पायलट जब सो के उठते हैं तब वो देखते हैं कि दूसरा को पायलट भी सोया हुआ है। कितनी डरावनी बात है ना? अमेरिकन हॉरर स्टोरी नाम का एक टीवी शो है। उसे बनाने में जो क्रू काम करती है उन टीम मेंबर को सेट छोड़ के बीच बीच में भागना पड़ता है, क्योंकि उसका जो मेन कैरेक्टर ट्विस्टेड द क्राउन है वो इतना स्कैरी है, इतना डरावना है कि सेट के सारे लोग कहते हैं कि शूट के बाद उन्हें रात को भूत वाले सपने आते। दुनिया का सबसे भारी इंसान था जॉन मिनोज और उसका वेट था 635 kg, जो कि आज तक का सबसे भारी इंसान का रिकॉर्ड है। और उसने बाद में जाकर 419 kg वेट लॉस भी किया, जो कि इतिहास का सबसे भारी डॉक्यूमेंट्री वेट लॉस था। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की एक मूर्ति है और वो अपने चारों तरफ फ्री वाईफाई रेडिएट करता है। और उसमें उसके निर्माता ने एक टाइम कैप्सूल भी रखा है जो कि साल 2043 में खुलेगा। टाइम कैप्सूल मतलब एक ऐसी चीज जिसे सील करके रख दिया जाता है और सालों बाद खुलेगा, ये वादा किया जाता है। मॉस्को में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें ये सिखाया जाता है कि खाना ढूंढने के लिए दूसरे से ट्रेन पकड़ के जाओ और रात में सेम टाइम में ट्रेन पकड़ के वापस भी आओ। लगभग सारे कुत्ते इसी चीज के लिए ट्रेंड है और वहाँ के हजारों कुत्ते ट्रेन में सफर करते और ट्रेन में सफर करके रात में सही टाइम को वापस भी आते और अगले दिन फिर से कहीं दूसरे शहर जाते हैं ट्रेन से और ट्रेन पकड़ के वापस भी आते, बिल्कुल एक इंसान की तरह जो एक नौकरी करता है। अमेरिका के अलास्का में रहने वाले हर व्यक्ति को एनुअल रॉयल्टी चेक मिलता है। मतलब वहाँ के ऑफिशियल लोग हर व्यक्ति को उस पैसे में से कोई एक पार्ट देते, जो कि वहाँ के तेल बेचने से ऑफिशियल लोग कमाते हैं। 2008 के समय पे आउट थी करीब 069 पर ईयर पर पर्सन, यानी करीब 1,30,000 रुपए। और उसको एक फैमिली में देखे तो 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से करीब 5 लाख रुपए हर साल फ्री में मिल जाता है। साल 2010 में लॉसलाई नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बहुत पहले 10,000 बिटकॉइन दिया सिर्फ 2 पापा जॉन कंपनी के पिज्जा को खरीदने के लिए। उस समय 2 बिटकॉइन करीब 500 रुपए का था। वो पैसे तो पिज्जा कंपनी के बैंक में चला गया। और आज के समय जब बिटकॉइन की हाई बढ़ी तो वही 2 बिटकॉइन लगभग 30 करोड़ रुपए में बदल गया। मतलब टेक्निकली वो 30 करोड़ रुपए में 2 पिज्जा खरीदा। 500 रुपए 30 करोड़ में बदल गया पिज्जा कंपनी के बैंक के करंट अकाउंट। और पिज्जा कंपनी को इतना बड़ा फायदा हुआ 2 पिज्जा को बेचकर। एक रिसेंट सर्वे हुए थे यूएस में और सारे कंपनी के वर्कर्स को 2 विशेष दिए गए थे। उसमें से कोई एक विशेष को चुनना था। महीने का सैलरी बढ़ाना है या फिर तुम्हारा जो हेड सुपरवाइजर है उसे फायर करना है, मतलब नौकरी से निकालना है। वो आप यकीन नहीं करोगे कि उन सारे लोगों में से 35% लोगों ने यही बोला कि मेरे खड़े सुपरवाइजर को निकाल दो। ये बात मुझे सैलरी बढ़ाने से ज्यादा खुशी देगी। फाइंडिंग न्यू नाम की एक मूवी आई थी, उसमें मछलियों की अच्छी कहानी थी जिसमें कि मछलियों को कैप्चर करके फैमिली से दूर ले जाया जाता था। और मूवी के एंड में ये सीख था कि मछलियों की भी अपनी जिंदगी होती है। पर मूवी के असर एक आयरॉनिक तरीके से हुआ, एक वेम तरीके से हुआ। और मूवी रिलीज होने के बाद ही फिश एक्वेरियम की डिमांड बढ़ गई। एक्वेरियम की डिमांड लगभग 3 गुना हो गई थी। उस डिमांड को मीट करने के लिए एक्वेरियम कंपनी ने समुद्र से बहुत सारे मछलियों को लाया और समुद्र में फिश की पॉपुलेशन कम हो गई। और देखा जाए तो वो मूवी के चलते ही वो मछली अपनी फैमिली से बिछड़ गई। मतलब उस मूवी के सीख का पूरा उल्टा हुआ। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में पीनट बटर जो होता है उसे आप डायमंड यानी कि हीरे में बदल सकते हो। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में करीब 150 से भी ज्यादा लोग क्रायोफ्रॉन स्टेट्स में है, यानी उनकी डेड बॉडीज को जमा कर रख दिया गया है। क्योंकि साइंटिस्ट को ये भरोसा है कि फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जिसकी मदद से उनकी बॉडी को हजारों साल बाद भी वापस जिंदा किया जा सकेगा। और अपने बॉडी को क्रायोफ्रीज करने के लिए हजारों से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर भी करवा लिया है। साल 2010 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंग्लिश में सारी सीढ़ियों को स्लाइड में रिप्लेस कर दिया गया ताकि बच्चे सीढ़ी के बदले जेट से स्लाइड करके नीचे आ सके और उनके अगले क्लास के लिए देरी ना हो।
जब यूएस में एक मूवी रिलीज हुई थी, तब प्रिंसेस इन द फ्रॉक, तब वहाँ के करीब 50 बच्चों ने फ्रॉक यानी कि मेंढक को चाटा। इसके चलते वो लोग बीमार हुए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मूवी में दिखाया गया था एक प्रिंसेस और एक फ्रॉक के बारे में, और इसके इन्फ्लुएंस के चलते बच्चे असल जिंदगी में फ्रॉक से दोस्ती करने लगे और उसके साथ खेलने भी लगे और उसकी बॉडी को चाटने भी लगे, जिसके चलते वो लोग बीमार हो गए। एक रिसर्च में ये पता चला था कि वो लोग जो अपनी शादी में और शादी की वेडिंग रिंग में नॉर्मल से भी कम खर्चा करते, वो लोग अपने मैरिज लाइफ में ज्यादा खुश रहते और तलाक होने के चांसेस भी कम होते। इसलिए दिखावा से ज्यादा दिल के अंदर की फीलिंग रखो, वो ज्यादा जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक 1980 के समय एक कॉलेज स्टूडेंट को सब सब्जेक्ट में A+ मार्क्स लाने के लिए पूरे साल सिर्फ 182 घंटे ही पढ़ने पड़ते हैं। मतलब डेली का लगभग 40 मिनट का पढ़ाई। उस टाइम के सिलेबस ऐसे होते थे उस टाइम के हिसाब से। और साल 2010 के बाद एक एवरेज स्टूडेंट को हर दिन करीब 5 से 6 घंटे पढ़ने पड़ते हर सब्जेक्ट में A+ मार्क्स लाने के लिए। और आजकल तो कुछ स्टूडेंट 12-14 घंटे भी पढ़ते। चीजें कितनी बदल गई है ना। ओल्ड वॉज गोल्ड। हम लोग कहते हैं ना कि सिक्का उछलने के समय 50-50 का चांस होता है कि हेड आएगा या टेल, पर असल में 50-50 का चांस नहीं बल्कि 51-49 का चांस होता है। अगर हेड फेस करके तब जिस तरफ से शुरुआत किया है, जो कि इस केस में हेड है, तो उसे 51 मिलता है। अगर हेड से शुरू करते हो तब आप हेड के तरफ बायस्ड हो, तो हेड को मिलता है 51 और टेल को मिलता है 49। इट्स नॉट ए 50-50 चांस बट इज रेदर 51-49 चांस। ग्रैना इज बीचिंग टू मीट एंड द एग। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो मैक्सिको से कैलिफोर्निया के समुद्र के इलाके तक फैला हुआ है। ये पूरा इलाका से मछलियां आती है और एक जगह पे रुकती है, जिसका नजारा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सभी मछलियां एक जगह पे तभी आती है जब आकाश में फुल मून या फिर जब मून का शुरुआत होता है। ये सभी मछलियां बहुत ही अनोखी प्रजाति का होता है और साल के एक स्पेसिफिक टाइम पर एक ही जगह पे आती है और अंडा देती है। अंडे की बात करें तो हर एक मछलियां 3600 अंडे देती है। कैलिफोर्निया के आसपास से इलाकों से भी लोग आते हैं इन सभी मछलियों को पकड़ने के लिए, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये सभी मछलियां बहुत ही रेयर प्रजाति की होती है। क्योंकि इस प्रजाति की मछलियों को आप सिर्फ इसी समुद्र के किनारे देख पाओगे या फिर कभी कभी पैसिफिक बीच पे भी देखा जाता है। और ये सभी मछलियों को एक साथ देखने में भी बहुत माइंड ब्लोइंग होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ले, ताकि इस चैनल में फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।